कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और इस कोरोना के डेज़ में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, वो हम कैसे हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट लाते हैं, उनको हम कैसे वो करते हैं, बॉडी में कैसे हम लेते हैं और बाहर से हम कैसे इनटेक उनका लेते हैं और उनका फंक्शंस क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हैं क्या? हम सबसे पहले इनकी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A nutrient is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. There are 7 main classes of nutrients that the body needs. न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे एक और कहीं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए इन सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे आर 7 मेन क्लासेस। इनकी 7 क्लासेस होती हैं जिनको हम डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं, जो कि हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर। इन 7 क्लासेस के ऊपर हमारी पूरी की पूरी हम कहते हैं ना कि एक जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कहते हैं, पूरा के पूरा एक हमारा जो खाना होता है ना वो मुश्तमिल होता है। पूरे खाने में ये चीज़ें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ना हमारे में खाने में शामिल होती हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशल इन सपोर्टिंग अ पर्सनस रिप्रोडक्शन, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। WHO कहता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी ना एक इंसान की रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी गुड हेल्थ के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, गुड हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। The nutrients our body needs to promote growth and development and regulate bodily processes that can be divided into 2 groups. अच्छा, ये जो nutrients हैं ये हमारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हमारे डेवलपमेंट में रेगुलेट करते हैं और हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना उनको हेल्प आउट करते हैं। इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के नाम से भी जाहिर है कि वो उसका क्या बताना चाह रहा है, और माइक्रो में भी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स इन लार्ज अमाउंट, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दीज दे आर प्रोवाइड आर बॉडी विद एनर्जी और कैलोरीज। मैक्रो मीन्स बड़ा, ज़्यादा, और माइक्रो मीन्स कम, छोटी अमाउंट। ठीक है, मैक्रो मीन्स का मतलब हम वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़्यादा चाहिए होते हैं, जो अगर हम कम लेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि और वो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। वो उनका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम आगे देखते हैं। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी needs in smaller amounts which are commonly referred to vitamins and minerals. अब माइक्रो का मतलब जैसे नाम से जाहिर है कि छोटी अमाउंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं और उनका वो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। डॉक्टर डोनाल्ड जो मियो क्लिनिक के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वी नीड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प विद एनर्जी, we need micronutrients to help our body be healthy and digest those macronutrients. अच्छा, जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं क्योंकि वो उनसे हमें एनर्जी मिलती है, और जब हम वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, ये डॉक्टर डोनाल्ड ने कहा है, उनकी एक वो है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी, दे आर शुगर, स्टार्चेस, डाइटरी फाइबर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है, जो हम अक्सर कहते होते हैं कि हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए मीठा हमें चाहिए है। दे आर शुगर, स्टार्चेस एंड डाइटरी फाइबर नेचुरली अकरिंग इन फूड मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म स्टार्चेज और डाइटरी फूड। अच्छा, ये हमारी खुराक में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, हमें आउटसोर्स के लिए नहीं चाहिए होता कि हमें कुछ बाहर से लेना हो तो ये चाहिए हो। हमारी जो खुराक हम ले रहे हैं उसमें नेचुरली ये मौजूद होते हैं और ये हम लिंक करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में लिंक करते हैं तो स्टार्चेस और डाइटरी फाइबर्स बनते हैं। डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी खुराक के लिए। वो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से। इन द बॉडी स्टार्चेस एंड शुगर्स आर ब्रोकन डाउन इन द गट इनटू ग्लूकोज,
Glucose in the fuel. Glucose is the fuel that provides energy and powers all of the body's function. It's also called blood sugar. अच्छा, जो बॉडी के स्टार्चेज होते हैं वो जब टूट फूट होती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू तो वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारी फिर ब्रोकन डाउन हमारी गट में उनके मेटाबोलाइज होते हैं गट में, और उसके बाद वो शेप उनकी क्या बनती है, ग्लूकोज में ग्लूकोज की शक्ल में आते हैं। और ग्लूकोज इटसेल्फ एक ऐसा फ्यूल है कि जो हमारी बॉडी की अगर कोई भी एक्टिविटी है, हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन को करने के लिए जो ग्लूकोज है वो फ्यूल का काम देता है। डेट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड पावर ऑल द बॉडीज फंक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कोई भी बॉडी का फंक्शन है तो उसको जो पावर आउट करने के लिए ना ग्लूकोज जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है, और यही इसका नाम, इसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने अपनी ब्लड शुगर चेक करनी है तो वो हम ब्लड से चेक करते हैं, क्योंकि ब्लड में वो एज अ फ्यूल ही होता है, प्रेजेंट होता है। डाइटरी फाइबर इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ नॉट ब्रोकन डाउन during digestion. It passes through the stomach, small intestine, colon and then out of the body. It regulates bowel movements. अच्छा, डाइटरी फाइबर्स जो है ना वो उनकी वो मेटाबोलाइज नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते हमारी गट साउंड में, जितना पूरा हमारा GIT सिस्टम है ना उसमें ये डाइजेस्ट नहीं होते। ये एज इट इज़ हमारे ना बॉडी से मूव आउट हो जाते हैं थ्रू कोलॉन, और इसके लेकिन ये इनका मेन काम ये होता है कि हमारी जितनी बॉडी के वो बाउल्स मूवमेंट्स होती हैं ना उनको ये रेगुलेट करता है, उनके लिए हेल्प आउट करता है, और बहुत ज़रूरी है उनके लिए डाइटरी फाइबर्स। अगर ये डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी में ना हो, लाइक हमारी खुराक में ना हो, तो इससे सब जो मेन हम बॉडी को नुकसान होता है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मेनी critical roles in the body. They do most of the work in cells and are required for the structure, function and regulation of body tissue and organs. जो प्रोटीन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी बॉडी में एक बहुत मेन रोल अदा करते हैं। ये बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनका फंक्शंस में और उनको रेगुलेट करने में, जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस को और उनको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फंक्शंस एज एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। प्रोटीन्स जो है ना हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स को बनाने में उनके फंक्शन को, अमाइनो एसिड्स जब हमारे GIT सिस्टम में ब्रेक डाउन मेटाबोलाइज होते हैं तो ब्रेक डाउन होते हैं, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है कि वो एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़ को ना एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और ये किस लिए होते हैं कि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमारी सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना हमारा ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का एक अपनी फ़ौज तैयार हो जाती है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ताकि वो उस वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ना उनको हमें बचा सकें, जिसे हम अपना इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। दे मेक अप पार्ट्स ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर्स लाइक कनेक्टिव टिश्यूज़, स्किन, हेयर। अच्छा, जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं ना वो मिल के हमारे मसल्स मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलता है तो बॉडी बनाते हैं। इसीलिए जितनी भी ये चीज़ें हैं ना ये सब लिंक्ड होती हैं, स्ट्रक्चर इनका बनता है तो वो कनेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? स्किन, हेयर, मसल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ये इस तरीके से बनते हैं। अनलाइक कार्ब्स, प्रोटीन्स डोंट सर्व एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट वर्क लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का हमने पढ़ा था कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमने पढ़ा था ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस तरीके से तो प्रोटीन मेन सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस तरीके से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी स्ट्रक्चर बॉडी के जो स्ट्रक्चर है ना उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। सोर्स क्या है? हम किन किन चीज़ों से ये हासिल कर सकते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट एंड फिश कंटेन ऑल ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सोया प्रोडक्ट्स, सीड्स एंड नट्स आल्सो कंटेन द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट वो हैं एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बड़ा गोश्त हम कह लें या फ़िश वगैरह कह लें, उनमें अमाइनो एसिड्स हमारे पास हमें मिलते हैं। सीड्स और नट्स हैं उनमें भी अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। The recommended daily intake of protein is between
0.75 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी। अच्छा, इसमें हमें ये है कि अगर रिकमेंडेड डोज क्या है कि एक बॉडी को कितना डेली का चाहिए होता है कि अगर एक आम इंसान का वेट 70 केजी है तो उस लिहाज से उसको 70 ग्राम्स प्रोटीन डेली का डेली चाहिए ही है, चाहिए है। ये डेली की रिकमेंडेड डोज है, इनटेक लेना चाहिए। फिर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने दो जो टाइप्स हैं वो पढ़ ली हैं। अब फैट हम देखेंगे, उसके बाद भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करेंगे। फैट्स क्या हैं? फैट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हेल्प द बॉडी यूज सम वाइटामिन्स एंड कीप द स्किन हेल्दी। दे आर आल्सो द बॉडीज मेन स्टोर ऑफ एनर्जी। फैट्स को हम वैसे कहते हैं कि कहते हैं कि चिकनाई नहीं खानी चाहिए, चिकनाई है, लेकिन फैट्स में एक अमाउंट होती है जो लिमिटेड सी अमाउंट हमने लेनी ही लेनी होती है, क्योंकि अगर हम फैट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो अगर हम नहीं लेंगे तो वो वाइटामिन को डाइजेस्ट होने में ना हेल्प आउट नहीं करेंगे, वाइटामिन हमारे डाइजेस्ट नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, वो हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और ये हमारी स्किन को भी हेल्दी रखते हैं एंड बॉडी की जो मेन एनर्जी है उसको स्टोर करने में हेल्प आउट करता है। इन फूड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फैट्स लाइक सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। फैट्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स आर प्रेजेंट इन घी, बटर, रेड मीट। दे कॉज कोलेस्ट्रॉल टू build up in your arteries and increase risk of heart disease and stroke। अच्छा, सैचुरेटेड फैट्स जो है ना, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये गुड फैट नहीं है, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में एब्जॉर्ब होता रहता है, जो कि बाद में फिर स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ की वजह बन सकती है। और ये हमें घी, बटर और मीट, रेड मीट के थ्रू मिलता है। Monounsaturated fats are healthy fats found in olive and canola oil and nuts. They reduce risk of heart disease and decrease inflammation। हाँ, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये गुड फैट है। ये हमें मिलता है ऑलिव ऑयल से, कैनोला ऑयल से, नट्स से, और ये हमारी बॉडी में ना हार्ट डिजीज़ के चांसेस को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है, कम करता है। Polyunsaturated fats are found in vegetable oils, corn oil, canola oil, fish and nuts. They are healthy fats. Omega-3 and omega-6 are essential fatty acids present in these sources. Our body cannot manufacture them, so they can be obtained only from foods. They lower cholesterol level and LDL which is bad for cholesterol, so improve heart health। अच्छा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स भी है, ये भी हमें ना कैनोला ऑयल और कॉर्न ऑयल से मिलता है। इसे भी हम कह सकते हैं कि ये गुड फैट है कि, और ये हमें ना हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, इसे हम डेफिनेटली हमें आउटसोर्स से लेना पड़ता है, बाहर खुराक अपनी से लेना पड़ता है, और ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को और जो हार्ट डिजीज़ है ना उसका लेवल कम करते हैं और हार्ट हेल्थ को ना इम्प्रूव करता है। Trans fat are found in commonly baked products, frozen pizza, fried foods. They are associated with health problems including heart disease। ट्रांस फैट भी हम कह सकते हैं कि ये बैड फैट है, ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये यूज़ हमें फ्रोज़न पिज़्ज़ा से, फ्राइड फूड वगैरह से, इससे मिलता है, और ये भी हमारी जो हार्ट डिजीज़ है ना उसके प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाइटामिन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम, जैसे कि हमने पढ़ा था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को चाहिए तो होते हैं लेकिन ज़रा स्मॉलर अमाउंट में, जिसमें वाइटामिन आते हैं। वाइटामिन आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, दे आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को हमारे बॉडी के जो सेल फंक्शंस हैं उनको नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। दे आर 13 एसेंशियल वाइटामिन। दिस मीन दैट दीज वाइटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। ये 13 एसेंशियल वाइटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपर वर्क के लिए ना, एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें हम देते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन C।
vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Vitamins can be categorized into two groups, fat soluble and water soluble. ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं विटामिन B1 एंड B12 एंड विटामिन C, ये हमारे हैं वाटर सोलेबल, और विटामिन A, D, E, K ये हमारे हैं वाटर फैट सोलेबल। अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं आगे कि ये फैट सोलेबल क्या है और वाटर सोलेबल क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं। फैट सोलेबल, दे आर स्टोर्ड इन बॉडीज फैटी टिश्यूज, दे आर एब्जॉर्ब्ड मोर इजीली बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइटरी फैट्स, दे आर विटामिन A, D, E एंड K। ये हमारी हेल्प आउट करते हैं स्टोर की, ये हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। दे आर एब्जॉर्ब मोर इजीली, ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइटरी फैट्स, डाइटरी फैट्स की प्रेजेंस में ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये है विटामिन A, D, E एंड K। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल, दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। फैट सोलेबल हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, लेकिन वाटर सोलेबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे। एनी लेफ्ट ओवर वाटर सोलेबल वाइटामिन लीव द बॉडी थ्रू द यूरिन। जैसे ही हम यूरिन करते हैं उनमें हमारे वाटर सोलेबल जो वाइटामिन है ना वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। विटामिन B12 इज़ द ओनली वाटर सोलेबल विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर फॉर मैनी ईयर्स। विटामिन B12 जो है जिसमें ये पूरे आते हैं, विटामिन B12, सॉरी इन सारों को कह रही हूँ, विटामिन B12 जो है ना वो एक ऐसा वाटर सोलेबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में हमारे लिवर में स्टोर रहता है। इनके आगे फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ये हैं, दे टेक पार्ट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी एंड आर असेंशियल फॉर विजन, स्किन हेल्थ, नॉर्मल नर्व फंक्शन, मेकिंग DNA, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन, बोन एंड टूथ ग्रोथ, इम्यून सिस्टम हेल्दी। ये इन सब कामों के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, इन सब के लिए के फंक्शंस को ना रेगुलेट रखने के लिए ये विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें मैंने आप ये पॉइंट रह गया कि अगर हमारी बॉडी में वाटर सोलेबल के जो विटामिन्स होते हैं, ये जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो यूरिन के ज़रिए ना फ्लश आउट हो जाते हैं। विटामिन्स में मैं एक डिटेल वीडियो एक और बनाऊंगी जिसमें हम मज़ीद डिटेल में मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगी कि विटामिन सब अलग अलग हर विटामिन का क्या नाम है, क्या फ़ंक्शन है हमारी बॉडी में, वो हम कहाँ से लेते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सब ना मैं आपको डिटेल वीडियो नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊँगी। विटामिन्स के बारे में हम देखेंगे कि विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं, हमें ये कहाँ से किन किन सोर्सेज से हासिल होता है हमारी खुराक में, और दूसरी अगर इनके हमारी ये खुराक में ना हो, इनकी कमी हमारी खुराक में हो, मतलब बॉडी में हो जाए, तो इनसे किन किन डिजीज़ से हमें हो सकती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिनरल्स और वाटर कि वो क्या क्या हैं, उनको हम कैसे लेते हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं। मिनरल्स अभी देख रहे थे कि मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं और वो हमारी बॉडी पे उनमें क्या क्या फंक्शंस करते हैं, और हमें किन किन सोर्सेज से वो अवेलेबल होते हैं। मिनरल्स में हम देखते हैं कि मिनरल्स में क्या क्या है। मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फ़र, क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट। ये B12 का एक पार्ट है, कोबालामीन। इन आवर बॉडी मिनरल्स आर फाउंड इन, हमारी बॉडी में मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? ब्लड में, बोन्स में, टिश्यूज़ में। इन केस ऑफ सम सच एज आयरन इन एवरी लिविंग सेल, आयरन की फॉर्म में भी ये मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाई कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आर पार्ट ऑफ DNA एंड RNA, DNA और RNA का पार्ट हैं। दे आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसके ये मेन कंपोनेंट हैं। दे हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस का बॉडी में मेंटेन रखते हैं। ये आर पार्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ, आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, आर पार्ट्स ऑफ ग्लैंड्स,
आर नीडिड फॉर द हार्ट टू पम्प नॉर्मली। हमारी हार्ट के जो उसका फंक्शन है, जो काम है कि वो ब्लड पंप करता है, उसका उस काम में हेल्प आउट करते हैं कि वो नॉर्मल ब्लड को पंप कर सके। आर नीडिड टू प्रिवेंट सर्टन डिजीज़। बॉडी में बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको बॉडी में आने से पहले ही ये प्रिवेंट करते हैं। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। और लो रिस्क ऑफ कैंसर एंड इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में कैंसर और इन्फ्लेमेशन होने के मतलब उनके रिस्क को कम करते हैं। सोर्सेज हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये मिलते हैं। ईटिंग अ गुड डाइट सप्लाइज ऑल मिनरल्स। हम जितने भी खाना खाते हैं उनमें जितने मिनरल्स होते हैं वहाँ से हमें अपनी डाइट से मिलते हैं। बट जितने भी वेजिटेरियंस होते हैं, अगर उनको लाइक वेजिटेरियंस हैं, वो वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको लाजमी चाहिए। बट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मस्ट टेक सप्लीमेंटल इनटेक इन अ पिल फॉर्म, कि वो पिल फॉर्म में सप्लीमेंट्स के तौर पे ये लाजमी लें। अगर अपनी वो डाइट में नहीं ले रहे तो अपनी पिल्स के फॉर्म में ना लाजमी लें। फूड्स इंक्लूड सी फूड, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फूड्स, जितने जूसी फ्रूट्स होते हैं वो, अनरिफाइंड ग्रेन्स, होल व्हीट एंड सीरियल्स, ब्राउन राइस, एग्स, मीट, योगर्ट, चीज़, नट्स एंड लेगुम्स, रूट वेजिटेबल्स, पोटैटोज़, अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर का इंटेक कैसा होता है, क्या 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 इसकी इंपॉर्टेंस है और हम कैसे लेते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल टू मोस्ट बॉडीली फंक्शंस। वाटर इज़ एसेंशियल टू मोस्ट बॉडीली फंक्शंस। आवर बॉडी हैज़ नो वे टू स्टोर वाटर एंड नीड्स फ्रेश सप्लाई एवरी डे। द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्लूइड्स इज़ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, बॉडी में हमारी बॉडी वाटर को स्टोर नहीं करती, इसलिए बॉडी की नीड्स के लिए हमें डेली का पानी हमें चाहिए। जो फ्रेश वाटर होता है वो हमारी बॉडी को चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पीपल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड जेंडर। वुमेन शुड हैव अबाउट 2 लीटर्स विच इज़ 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड अ डे। एज के लिहाज से और जेंडर के लिहाज से हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। वुमेंस जो होती हैं उनको 2 लीटर जो कि 8 ग्लास बनते हैं उनकी बॉडी को चाहिए होती है। और मैन नीड्स अबाउट 2.6 लीटर्स और 10 ग्लासेस, जो 10 ग्लासेस बनते हैं फ्लूइड अ डे। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नीड मोर फ्लूइड ईच डे देन अदर वमेन। डिहाइड्रेशन क्या है, ये क्यों होती है? डिहाइड्रेशन कैन हैपन व्हेन बॉडी फ्लूइड्स आर लो। हमारी बॉडी फ्लूइड्स जब बॉडी में लो होते हैं, पानी की कमी होती है, तो वो डिहाइड्रेशन होती है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग स्पेशली इन बेबीज़, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। बच्चों में और जो बूढ़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द डिहाइड्रेटेड पर्सन मे फील डिजी, ही हैज़ ड्राई लिप्स एंड टंग। जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक, डिजी, सुस्त फील करेंगे, उनके ड्राई लिप्स होंगे और ज़ुबान और लिप्स दोनों ही खुश्क होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस इंसान में पानी की कमी हुई है। बेबीज़ में हमें कैसे पता चलेगा? द डिहाइड्रेटेड बेबीज़ पास लेस यूरिन एंड क्राई टीयरलेसली, कि उनका यूरिन जो होगा वो यूरिन कम पास करेंगे, उनके पैम्पर्स, डायपर्स वो खुश्क होंगे, और जब वो रोएंगे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, जिससे ये फील होता है, उनके साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चों में पानी की कमी हुई है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर आवर हेल्थ, पानी हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है? वाटर इज़ नीडिड फॉर मोस्ट बॉडी फंक्शंस, हमारी मोस्ट बॉडी फंक्शंस फंक्शंस के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेंटेन हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी, हमारे सेल के अंदर भी, बॉडी के हर सेल के अंदर भी पानी होता है, और सेल के बाहर भी जो फ्लूइड होता है उसको वो बेसिकली पानी ही होता है। अगर वो फ्लूइड उसके सेल के अंदर से निकाल दे तो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो वैसी नहीं रहती जो एक्चुअल में होती है। टू कीप द ब्लड स्ट्रीम लिक्विड इनफ टू फ्लो थ्रू द बॉडी वेसल्स, कि अगर पानी हमारी बॉडी में भी जो पानी है, खून है, वो पानी बेसिकली पानी की वजह से ही है, और अगर हम उसमें से पानी डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो भी थिक हो जाता है, और उसको में मतलब फ़्लो में थोड़ा प्रॉब्लम फिर आता है। टू हेल्प एलिमिनेट द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म दैट इज़ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, हमारी बॉडी में से वो प्रोडक्ट्स जो हमें बॉडी को नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, बॉडी के ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू लुब्रिकेट जॉइंट्स, जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखने के लिए। टू मॉइस्चन टिश्यूज़ इन आइज़, नोज़ एंड माउथ लाइक सलाइवा, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं लाइक आइज़ और नोज़ वगैरह के, इनको मॉइस्चर रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू हेल्प डिज़ोल्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक देम एक्सेसिबल टू बॉडी, जितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए, उनको डिज़ोल्व होने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है पानी। इट हेल्प्स मैक्सिमाइज फिज़िकल परफॉर्मेंस, हमारी जितनी भी बॉडी की फ़िज़िकल परफॉर्मेंस होती हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए हेल्प आउट करता है पानी। इट प्रिवेंट्स हेडेक्स, पानी की कमी से आपके सर दर्द होता है, पानी की कमी हुई हो तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए अगर पानी की कमी नहीं है बॉडी में फ्लूइड्स आपका नॉर्मल है तो हेडेक्स नहीं होंगे। इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल एंड ब्रेन फंक्शंस, हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट्स बिल्डिंग किडनी स्टोन्स, हमारी जो गुर्दों में उनमें जितनी भी ये जो है ना किडनी स्टोन्स उनको नहीं बनने देता।